नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्राइम न्यूज। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। झालावाड़ मिनी सचिवालय के सामने आज दिनांक 22 सितंबर 2024 को धरना प्रदर्शन की कंपनियों के खिलाफ दिनांक 1 सितंबर से चल रहा था। इस विषय में निम्न प्रकार की ठगी कंपनी जैसे आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया, पल्स, ग्रीन, आस्था, साई प्रसाद, हल्दर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन कंपनियों ने लगभग 8 लाख लोग शिकार हुए। इनका पेमेंट लगभग झालावाड़ जिले के 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की इन कंपनियों ने ठगी की। इन कंपनियों के एजेंट आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं और जो कस्टमर है इन एजेंटों को गाली गलौज, मारपीट और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। इस सिलसिले में इन सभी एजेंट ने ठगी कंपनियों के खिलाफ जयपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जो कि लगभग 2019 में उनके फेवर में हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि सरकार ने जो कंपनियों की प्रॉपर्टी सीज कर रही है वो पैसा इन कस्टमरों को वापस दिलाया जाए। लेकिन इनकी सरकार की लापरवाही, इनको 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक 1 रुपया सरकार ने नहीं लौटाया, सिर्फ आश्वासन दिया है। ये एजेंट लोग पूरे भारत में लगभग 2500 आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। सरकार कोई ध्यान नहीं दे पा रही। भारत क्राइम न्यूज राजस्थान हेड गगन चौहान की रिपोर्ट। केंद्र में 2014 में बीजेपी सरकार आई, जब से हमारी समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं। जो सरकार की गाइडलाइन के तहत आरबीआई से, आरओसी से लाइसेंस होकर के जो कंपनी मार्केट में चली, जो 15 से 30 साल 35 साल तक चली लगातार, उन कंपनियों में झालावाड़ जिले के करीबन 8-10 लाख लोगों का 15 से 2000 करोड़ के समथिंग जमा पैसा डूब चुका है, जो आज मिल नहीं पा रहा है पिछले 10 साल से। इसमें हम यही मांग रखते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 3 लाख कंपनियों को बंद करी, उस समय उनको ये समझ में नहीं आया कि उस गरीब ने जो पैसे पाई करके जो जमा किया था अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे का सहारा, आज वो इन कंपनियों में फंस चुका। तो क्यों केंद्र सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है? ये मुद्दा केंद्र और राज्य सरकार का है, जो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन ही ये समस्या सोल्व होगी, क्योंकि बंद भी केंद्र सरकार नहीं करी है, संचालित भी उनके माध्यम से हुई थी। और आज सेवी का एक पोर्टल बना करके, और वो कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि मैंने पोर्टल जारी कर दिया, जो सहारा CRC पोर्टल, उसमें कुछ गुमराह करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें 5000 करोड़ रुपए सेवी से लेकर के रिटर्न करना था। वो 350 करोड़ रुपए 18 महीने में दिए। और इसी तरीके से भी इस लड़ाई को थोड़ा सा गर्म जोशी को देखते हुए उन्होंने दबाव में आए, तो अभी उन्होंने 4 दिन पहले बताया कि मैंने सहारा का 10,000 से बढ़ाकर 50,000 प्रत्येक निवेशक को दूंगा, और वो भी मैं 1 सप्ताह में दूंगा। तो ये संभव नहीं है, ये सब जुमलेबाजी है, झूठ बोलने का काम है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। किस तरह का करेंगे? आगे ये कार्यक्रम लंबा चलेगा। हम लगातार 20-22 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, और आगे भी हम इसी तरीके से बैठे रहेंगे अगर हमारी सरकार नहीं मांग लेगी जब तक। इसके साथ साथ 2 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान से 200 से 250 लोग आत्मसमर्पण देश के लिए शहीद होने के लिए जा रहे हैं इस बीमारी को लेकर के। इसको सरकार सीरियस ले ले, हल्के में नहीं ले, क्योंकि मेरे 5 लाख भाई आत्महत्या, सुसाइड कर चुके हैं। अभी परसों मेरा एक एजेंट चला गया इस दुनिया से। इस तरीके से हमें भी रात नींद नहीं आती है। अभी जो भी निवेशक है, एजेंट पार्टी है, वो एजेंटों को परेशान करती है, विक्रेताओं को परेशान करती है। ठीक, फोटो खिंचवा लो तुम्हारा।